Exercise 12.2, question number 7. A chord of a circle of radius 12 cm subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. So एक सर्कल गिवन है जिसकी रेडियस हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर. तो पहले इसका सेंटर मार्क कर लिया, सेंटर है O. तो एक कॉर्ड एंगल सबटेंड करती है 120 डिग्री एट द सेंटर. तो हमने पहले एक कॉर्ड ड्रॉ की. ये कॉर्ड सेंटर पे 120 डिग्री एंगल सबटेंड करती है. सो ये जो एंगल एट द सेंटर है ये है 120 डिग्री और कॉर्ड को हम बोल देते हैं AB. रेडियस गिवन है 12, तो OA और OB ये दोनों वैल्यूज हो गई 12. हमें निकालना है एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट. तो जो करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट है वो AB के नीचे ये जो माइनर सेगमेंट बना है इसका एरिया हमें निकालना है. सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये हम कैसे निकालेंगे. तो ये जो सेक्टर बनने वाला है AB कॉर्ड को यूज़ करके, तो OA और OB ये रेडियस होंगे और नीचे जो आर्क बनेगी, तो ये जो डार्क पोर्शन मैंने किया इसके अंदर का एरिया हो गया हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर. इस एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर हम ट्रायंगल का एरिया हटा दें, OAB ट्रायंगल का एरिया हटा दें, तो हमें शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा. तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB. सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हमारे पास, जनरल फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर. थीटा होता है एंगल एट द सेंटर. तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर AOB, इसे अलग से निकाल लेते हैं. तो ये वैल्यू बनती है θ/360, तो एंगल एट द सेंटर 120 डिग्री है अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू यूज़ करनी है 3.14 इंटू रेडियस की वैल्यू है 12. सो 12 इंटू 12 आ जाएगा. तो ये बनता है 120 अपॉन 360, वैल्यू हो गई 1/3. 3 से एक 12 को कैंसिल आउट किया तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4. तो ये बनता है 4 इंटू 4 16, एक 5 आ जाएगा एंड 4 3 12. तो 12.56 इंटू 12 ये वैल्यू हमारे पास क्रिएट हो जाएगी. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 150.72 और यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर. अब हमें सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है. सो ट्रायंगल को हम अलग से ड्रॉ करने वाले हैं. तो इस तरीके से हमें ट्रायंगल गिवन है जिसमें सेंटर है O और बाकी दोनों साइड्स हैं A और B, और OA और OB ये दोनों वैल्यूज़ 12 के इक्वल गिवन है. तो हम यहाँ से एंगल O से AB पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले हैं. तो ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ की. सो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर bisects the chord. तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसे हम D बोल लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो बाइसेक्ट करता है, तो AD और BD ये वैल्यूज़ जो हैं इक्वल होंगी. तो अब हमें निकालनी है कॉर्ड AB की लेंथ. तो AB की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स AD. तो हम AD निकालेंगे और इसको इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करने वाले हैं. अच्छा, बिल्कुल जिस तरीके से साइड को बाइसेक्ट करता है ये एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा. तो जो एंगल एट द सेंटर 120 डिग्री दिया हुआ है तो ये दो अलग अलग में बढ़ जाएगा, एक 60 डिग्री और दूसरा भी 60 डिग्री. सो एक एंगल 60 डिग्री है, एक 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली जो रिमेनिंग एंगल है वो होने वाला है 30 डिग्री. सो इन ट्रायंगल, अगर हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं OAD, ये जो लेफ़्ट साइड वाला ट्रायंगल है हमने ये कंसीडर किया, इससे हमें AD की लेंथ निकालनी है. तो AD की लेंथ कैसे निकाली जाए. इस 30 डिग्री को अगर हम देखें तो इस 30 डिग्री के जो ऑपोजिट साइड है OD,
ये इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करने वाली है, और ए डी जिसकी लेंथ हम निकालना चाहते हैं ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह, और ओ ए जो है हाइपोटेनियस हो जाएगी। सो हम यहाँ पे सबसे पहले कॉस ऑफ एंगल ए यूज़ करने वाले हैं। कॉस का रेशो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है यहाँ पे ए डी लेंथ और हाइपोटेनियस है ओ ए लेंथ। और एंगल ए की बात करें तो एंगल ए गिवन है 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू ए डी अपॉन, और ओ ए की वैल्यू आ जाएगी 12। तो कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, तो ये बनता है √3/2 इज इक्वल टू ए डी अपॉन 12। तो यहाँ से हमें मिल जाएगी ए डी की वैल्यू, ए डी की वैल्यू आती है, सो ये 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 12 मल्टीप्लाई होगा √3 से, अपॉन 2 है तो ये 6 बन जाएगा, तो 6√3 सेंटीमीटर। ये हमें ए डी की लेंथ मिल गई। अच्छा, ए डी की लेंथ मिल गई, इसे हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ए डी होता है, तो ये हो जाएगा 6 × 2, तो 12√3 सेंटीमीटर्स। ए बी की वैल्यू भी आ गई है। अब हम ओ डी की वैल्यू और निकालना चाहते हैं। सो इसी ट्रायंगल में अगर हम साइन का रेशो निकालना चाहें तो साइन ऑफ एंगल ए, तो साइन का रेशो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल। परपेंडिकुलर लेंथ ओ डी है और हाइपोटेनियस है 12, तो साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू ओ डी अपॉन 12, और साइन 30 डिग्री ये वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ से आ गया 1/2 इज इक्वल टू ओ डी अपॉन 12। तो ये 12 जो है ऊपर आ जाएगा, तो 12/2 हो जाएगा 6, तो ओ डी की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है एरिया ट्रायंगल ए ओ बी। तो इस ट्रायंगल में ए बी लेंथ ये कम्प्लीटली बेस हो जाएगी, और ओ डी लेंथ जो है हाइट हो जाएगी। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके हम एरिया निकालना चाहते थे। हमने बेस निकाला ए बी और हाइट निकाली ओ डी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, जिसका फॉर्मूला बनता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस है यहाँ पे ए बी और हाइट है ओ डी, तो ये बनता है हाफ इंटू ए बी की वैल्यू हमने निकाली है 12√3, तो 12 इंटू क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन है 1.73, इंटू ओ डी करना है, ओ डी की वैल्यू है 6, तो ये बनता है, ये 12 से 2 से एक 12 को कैंसिल आउट किया तो ये 6 बन जाएगा। 6 × 6 इज 36, 36 इंटू 1.73 ये किया तो आंसर आ जाएगा यहाँ से 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें तो फाइनली निकालना था एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट को हमने क्या किया, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, इसके इक्वल लिखा था। एरिया ऑफ सेक्टर ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 150.72 के इक्वल, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 62.28, तो यहाँ पे आंसर बन जाता है 88.44 और यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर।